बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रुकैया आते ही उसके मुंह से एक आवाज़ निकलता, अम्मी कहाँ हैं। तभी सफ़ीना उसे इशारे से बताती है उधर। सफ़ीना किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि तुम कितने देर में पहुंचोगी। जब वो देखती है तो देखती है कि लाइबा की अम्मी, समीर की अम्मी और जुलेखा आपा उसकी अम्मी को सब्र करने के लिए कह रहे हैं। खैर वो उससे अपनी अम्मी पे नज़र पड़ता है। ये देखकर ही वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरी अम्मी सही सलामत है, क्योंकि उसके दिल में बहुत अजीब अजीब सा वसवसा चल रहा था। उसकी अम्मी उसे देखकर गले से लगाकर रोने लगती हैं। दिल जो समझ रहा था वो उसे मानना नहीं चाह रही थी। तभी जुलेखा आपा बोलती हैं कि अभी उसने दुनिया देखी ही कहाँ थी। 19 साल की बच्ची इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। अब बेचारे उस 3 साल के बच्चे का क्या होगा, और मर्द का क्या। मर्द तो आज गई कल दूसरी लाने को तैयार रहता है। सब लोग वो दोनों माँ बेटी को चुप कराने लगते हैं। रो तो सभी रहे थे। तभी अमीमा बोलती है, आंटी जल्दी करें, गाड़ी आ गई है। रुकैया को सब बात समझ में आ जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, आप ही करके। रिजवाना उसके गले लग के रोने लगती है। सब लोग बोलते हैं, चलो ये सब तो वहीं जाके पता चलेगा। सिर्फ वहाँ से खबर आई कि रेहाना का अचानक फजर की नमाज के बाद इंतकाल हो गया। जब उसके घर पहुँचते हैं तो उसकी सास बताती है कि जब हम लोग 9 बजे उठे हैं तो देखा कि रेहाना इंतकाल की हुई है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बता देता है कि अब ये इस दुनिया में नहीं। तभी असर की अज़ान हो जाती है और रुकैया की अम्मी सब्र करते हुए पहले असर की नमाज अदा करती हैं। मगरिब के अज़ान के बाद रेहाना का आखिरी रस्म अदा हो जाता है और सब लोग बस उसकी यादों में रोते हुए रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो इब्राहिम पे लोगों को रोना आ रहा था। वैसे अपनी माँ को देख रहा था, जैसे लगता है अभी उसकी अम्मी उसे उठ के गले से लगा लेंगी। आप बोलेंगे, बेटा तुझे भूख लग रही है, मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरा बाबू क्या खाएगा। मट्टी मंजिल के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सिर्फ रिजवाना की फैमिली और रुकैया की अम्मी रह जाती हैं, क्योंकि कल कुल है। मट्टी मंजिल के बाद सफ़ीना इमरान को बहुत सुनाती कि आपने सही से ख्याल नहीं रखा और इसी वजह से रेहाना भी इस दुनिया में नहीं रही। और बाकी सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। सिर्फ रिजवाना की फैमिली और रुकैया की अम्मी रहती हैं, क्योंकि अगले दिन ही कुल रहता है। पूरी रात इब्राहिम अम्मी अम्मी करके रोता रहा। सफ़ीना, रुकैया, रिजवाना अपने अपने आंसू छुपाकर उसको बहलाने और चुप कराने में लगी रही। मगर पता नहीं रुकैया की अम्मी को कहाँ से इतना सब्र आ गया कि वो सिर्फ नमाज़ पढ़ रही हैं, घंटों जाने नमाज में बैठी हुई, पता नहीं क्या दुआ कर रही हैं, और रो तो वो बिल्कुल नहीं रही थी। कुल के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सिर्फ रिजवाना और सफ़ीना रह जाती हैं, क्योंकि रुकैया की अम्मी बोली थी कि मैं शाम में जाऊंगी। ज़ोहर की नमाज के बाद सभी लोग थोड़ा आराम करने के लिए लेट रहते हैं। तभी रेहाना के घर पे रेहाना की सास से कोई मिलने आती हैं तो अफसोस जताती रहती हैं कि बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चली गई। तो रेहाना की सास बोलती है, वो तो चली गई, अब ये एक जी का जंजाल मेरे ऊपर छोड़ के गई है, इसे पोसना है। और मुझे तो डर भी लग रहा है उस रूम में जाते हुए। तो वो बोलती है, अरे डरने की क्या बात होती, इतनी नेक, इतनी सीधी, इतनी अच्छी थी। तो कुछ भी, अब तो मर गई है ना, अब तो डरना है मुझे। तो बोलती हैं, आप ऐसी बातें ना करें, तो आप अपने बेटा के बारे में सोचें। भाई उसके बारे में क्या सोचना है, उसका कौन सा कुछ बिगड़ा है, हम तो उसकी दूसरी शादी करा देंगे। रेहाना की सास को लगा कि सब लोग सो रहे हैं,
जबकि रुकैया की अम्मी की आंखों में तो नींद थी ही नहीं। और सफ़ीना ये सारी बातें सुन लेती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बोलती है कि आपके अंदर ज़रा भी इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है, या आपके पास बेटी नहीं है तो आपको कोई बेटी का एहसास नहीं है। लेकिन मैंने तो ये सुना जिसके पास जो चीज़ नहीं रहता उसे उस चीज़ की ज़्यादा कदर होती है। अभी रिहाना को मरे हुए 1 दिन भी नहीं हुए इंतकाल हुए, और आप अभी से अपने बेटे की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगी हैं। तो बोलती है, अरे हम तो ऐसी बात कर रहे हैं। तो क्या आप बात कर रही हैं और आप बोल रही हैं कि डर लग रहा है, ये लग रहा है। आपको खुदा का खौफ नहीं है, सिर्फ दुनिया ही वाले का खौफ है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। एक तो आप पहले बोला कि उसका सारा सामान कूड़े फेंकवा देंगे उसी की माँ बहन के सामने, और दूसरे आप ये सब बातें कर रही हैं। तभी वो लेडीज़ बोलती हैं, रहने दो बेटा, किसी को बुढ़ापे तक शाम होते ही मुस्तफ़ा और फ़हीम दोनों गाड़ी लेकर आते हैं और इन लोगों को लेकर घर चले जाते हैं। सफ़ीना बोलती है कि आज तो मुझे आंटी के घर पे रुकना, कल मैं अपने घर जाऊंगी। रुबाब की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी रेहाना के बारे में सुनकर, और फ़हीम की फैमिली भी आई हुई थी दिन तारीख रखने के लिए। ये लोग इब्राहिम को भी अपने साथ लेकर चले आते हैं, और फ़हीम और मुस्तफ़ा दोनों थोड़ी देर बैठते हैं, अपने घर चले जाते हैं। रुकैया को बहुत समझा कर ये कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगा तो कॉल करना, और तुम हिम्मत से काम लेना, क्योंकि अभी आंटी को कोई संभालने वाला नहीं है तुम्हारे सिवा। और जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। 10 दिन बाद रेहाना की सास आती हैं और इब्राहिम को अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। तो रुकैया की अम्मी मना करती हैं, रहने दें, हम लोग के साथ घुल मिल गया है। और रुकैया चली जाती उनके लिए कोई नाश्ता वगैरह लाने के लिए। तो वो बोलती हैं, हाँ तुम तो चाहोगी ही कि मेरा पोता तुम्हारे पास रहे, क्योंकि तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं, इसलिए तुम इसे अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहती हो। तभी रुकैया आ जाती है और ये बातें सुन लेती है। बोलती है, आपको शर्म नहीं आती ऐसी ऐसी बातें करने में? कभी तो शर्म क्या कीजिए, हमेशा जहर ही उगलती हैं, और शक्ल से तो ऐसी मासूम लगती हैं कि आपको बोलना भी नहीं आता है। अब वैसे भी अम्मी के सहारा के लिए हम काफ़ी हैं, अब वो आपके पास तो जाता भी नहीं है। आप तो खुद ही उस दिन बोल रही थी कि मुझे संभालना पड़ेगा, तो रहने दें। तो बोलती है, कितनी इसकी कैंची की तरह ज़ुबान चलती है। एक वो थी जो कुछ नहीं बोलती थी। तो रुकैया बोलती, हाँ वो कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए अल्लाह के पास चली गई। चाय नाश्ता करके इब्राहिम की दादी इब्राहिम को लेकर चली जाती हैं। 3 months later. रुकैया की मकान मालिक आती हैं और बहुत ही आजिज़ाना अंदाज में बोलती हैं कि रुकैया की अम्मी, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। मेरी बहू आ रही है और ऑलरेडी उसे 3 बच्चे पहले थे, वो माँ बनने वाली है, और मेरे पास तो और कोई घर नहीं है। एक ही रूम है जिसमें हम दोनों रहते हैं। अब वो 3 बच्चे के साथ वो कहाँ रहेगी? तो रुकैया की अम्मी बोलती, कोई बात नहीं, मैं खाली कर दूँगी। तो फिर वो बोलती है, लेकिन सिर्फ 1 हफ़्ते का ही टाइम है। तो रुकैया की अम्मी परेशान हो जाती हैं, बोलती हैं कि 1 हफ़्ते में हम कैसे घर ढूँढेंगे? वो बोलती हैं, आप परेशान ना हो, मेरी जानने वाली का घर है, लेकिन यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। अगर आप वहाँ जाके रह सकती हैं तो रहें, लेकिन हाँ वहाँ किराया ज़्यादा है। तो बोलती हैं, आप तो मेरी हालात जान रही हैं, हम कहाँ से इतना रेंट देंगे? तो बोलती कि नहीं, वो बहुत अच्छी है, अगर मैं बोल दूँगी तो जितना आप यहाँ देती हैं उतना ही आप वहाँ देंगी। तो बोलती, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच में कई बार माहा, दुआ और रुबाब आ चुकी थी, और रेहाना के ससुराल भी गई। रुबाब को माशाल्लाह से एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने हमज़ा रखा, और वो बताए ये नाम रेहाना का बताया हुआ है। मकान मालिक ये सब बोल के जाती ही हैं कि अचानक से रुबाब, सफ़ीना और रिजवाना पहुंच जाती हैं। वो लोग सब सुन लेती हैं सारी बातें। तो रुबाब बोलती है, आंटी आप कोई फ़िक्र ना करें, हम लोग सब कुछ कर देंगे। और अब ऐसे हम अब्बू से बोलते हैं, अगर हो सकता है इससे पहले इधर आसपास कहीं मिल जाए। रुकैया का स्कूल भी लगातार एब्सेंट ही हो रहा था। एक तो घर शिफ्टिंग, उस पर से
ऐसे हालात हो गए। रुक़ैया की अम्मी की भी तबीयत ख़राब रहने लगी, सिलाई भी नहीं हो रही थी, ऊपर से दवा का खर्च, और यहाँ पे तो कोई उनको सही से जानता भी नहीं था, तो उनसे सिलाई कौन करवाता। रुक़ैया सोची चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं 1-2 क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, अगर कोई मिल जाएगा तो। रुक़ैया के नंबर भी बिल्कुल अच्छे नहीं आए थे, वो पढ़ाई कर ही नहीं पा रही थी, हमेशा उसे रेहाना की याद आती रहती। तभी अचानक इब्राहिम की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देखती है अरे इब्राहिम और उसकी दादी और साथ में इमरान भी हैं। इब्राहिम की दादी बताती हैं कि उन्हें किसी शादी में जाना है, वो इसी घर के आसपास है, तो इब्राहिम को यहाँ छोड़ने आई हैं, वो कल शाम तक लेकर जाएंगी। कहेंगे मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि चलो भाई मैं नानी और खाला से मिलवा देती हूँ। तो रुक़ैया बोलती सीधे सीधे आप ये कहें ना कि आप बच्चे को लेकर वहाँ जाना नहीं चाहती हैं, आप अकेली एंजॉय करना चाहती हैं, उसके अब्बू हैं उन्हें पकड़ा देना। तो बोलती अरे इब्राहिम रहता नहीं ना, पता ना कैसे तुम्हारी बहन परवरिश की है, जहाँ लोगों को देखता है रोने लगता है। तो रुक़ैया बोलती कम से कम जब इस दुनिया में नहीं उन्हें तो आप बख्श दें। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती इमरान मना कर देता है, अम्मा आप खामोश रहें, क्यों फालतू में बात करती रहती हैं। वो लोग चाय नाश्ता करके जाने लगते हैं, फिर अचानक इब्राहिम की दादी रुक जाती हैं और इमरान चले जाते हैं। बोलती हैं अरे अभी से जाकर क्या करेंगे, थोड़े समय अपने समधीन से भी बात कर लेती हूँ। तो रुक़ैया बोलती हाँ हो सकता पैर में दर्द हो रहा होगा, मालिश करवाने के लिए रह गई, अब ऐसे मुझे तो काम है। वो इब्राहिम को गोदी में लेती है और चली जाती है। इब्राहिम की दादी बोलती है समधीन बुरा मत मानिएगा, आपने बहुत छूट दे रखा, कितना बोलती है, कैंची से भी ज़्यादा इसकी ज़ुबान चलती है। जब 2 घंटे के बाद रुक़ैया इब्राहिम को घुमा कर लेकर आती है तो देखती है सच में उसकी अम्मी इब्राहिम की दादी को तेल लगा रही हैं। ये देखकर रुक़ैया को बहुत गुस्सा आता है, एक तो आप बीमार रहती हैं और इन्हें तेल लगा रही हैं, तो हट्टी कट्टी, इन्हें क्या हुआ है। तो बोलती छोड़ दो बाप रे, ये तो मुझे बद्दुआ ही दे रही है कि मैं हट्टी कट्टी, तो क्या चाहती है कि मैं भी मर जाऊँ। इसके बाद वो चली जाती हैं। अगले दिन शाम में आती हैं, इब्राहिम को लेकर चली जाती हैं। इस बीच में बहुत सारे कपड़े, चॉकलेट, सब कुछ रुक़ैया लाकर उसे देती है। 1 महीने बाद रिज़वाना, सफ़ीना और दुआ सब आती हैं और उस दिन रात में वो लोग रहती हैं। रिज़वाना पूरी रात नहीं सोती है, बातें करती रहती है, रह रह के वो रोती भी रहती है। रुक़ैया देखती है क्या इसे क्या हो गया है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है कि हाँ क्यों रो रही है, क्या हुआ है। अगले दिन वो लोग खाना वाना खा के चली जाती हैं, बहुत सारे गिफ्ट, पैसे सब देकर जाती हैं, अलग अलग सब नंबर भी दे के जाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद रुक़ैया की अम्मी काफ़ी उदास दिखाई देती हैं। वो जो नमाज़ बिछा कर बैठ जाती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, फिर पता नहीं क्या घंटों दुआ करती रहती हैं। जाने के वक्त रिज़वाना भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। फिर वो अम्मी से पूछती है अम्मी क्या बात आप हमें बताएं। तो बताती हैं, रुक़ैया की अम्मी बताती हैं कि वो लोग हमेशा के लिए कुवैत जा रही हैं। ये सुनकर तो रिज़वाना के ऊपर जैसे बिजली गिर गई, जितना भी हौसला था, उम्मीद थी, सब उसे लगा जैसे ख़त्म हो गया, सब कुछ टूट गया। वो रोने लगती, बोली अरे। रुक़ैया अपनी अम्मी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, उसका सारा हौसला टूट जाता है। वो अल्लाह मियाँ से बोलती है अल्लाह मियाँ तू ये हमसे कैसी आजमाइश ले रहा है, कैसे इम्तिहान में डाल रहा है। जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जिससे मुझे मोहब्बत होती है, तू वही सब मुझसे ले रहा है। मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह के अंदर 70 माओं का दिल है, वो 70 माओं जैसा अपने बंदे से प्यार करता है, मगर मेरे मौला ये कैसा प्यार है। मेरी बहन तूने उसे अपने पास बुला लिया, मेरे ख्वाब वो अब मुझे नहीं आते, मेरी पढ़ाई उसमें भी मेरा नंबर कम आया, अब तो लग ही नहीं रहा कि मैं आगे पढ़ पाऊँगी। और एक मेरी दोस्त जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, अब वो भी हमसे इतनी दूर जा रही है। ऐ मेरे मौला
तू मेरे किस गुनाह की ऐसी सज़ा दे रहा है? ऐ अल्लाह, मुझे पता है तू अपने नेक बंदों से इम्तिहान लेता है, मगर इतना भी इम्तिहान ना ले कि मैं टूट के बिखर जाऊं। वो रोते रोते अपने अल्लाह मियाँ से बहुत सारी बातें करती है, बहुत फरियादें करती है और करते करते वो वहीं पे सो जाती है। उसकी अम्मी अपनी बेटी की ये हाल देखकर उन्हें भी बहुत दुख होता है। रुकैया की अम्मी अल्लाह पाक से फरियाद करती है, ऐ अल्लाह, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने हर बात पे सब्र किया, शुक्र किया। मैंने ये सोचा हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है, तेरी रज़ा में ही मैंने अपनी रज़ा समझा, अपनी खुशी मानी। तूने मुझे 3 बेटियां अता की, एक को तो तूने बचपन में ही अपने पास बुला लिया, एक को जवानी में बुला लिया, एक है जिसके हर ख्वाब टूट रहे हैं, हर सपने टूट रहे हैं। उसे इस तरह देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। ऐ अल्लाह, कुछ तो ऐसा कर कि मेरी बेटी के होठों पे फिर से मुस्कान आ जाए, फिर से खुशी आ जाए। ये कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक अपने खुदा से वो दुआ करती रही। करते करते जैसे ही वो जानेमाज़ लेकर उठती हैं, तभी एक प्यारी सी आवाज़ में उन्हें कोई सलाम करता है। वो पलट कर देखती हैं और जवाब देती हैं, बोलती हैं, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो बोलती हैं कि आपने मुझे पहली बार देखा है, मेरा नाम आफरीन है, मैं वो बगल वाले बिल्डिंग में रहती हूँ। कल मेरे घर में इज्तिमा है तो मैं आप लोगों को बुलाने आई हूँ, आप शायद यहाँ पे नई आई हैं। तो रुकैया की अम्मी बोलती, हाँ मैं अभी नई आई हूँ, 1-2 महीने हो रहे हैं। अगले दिन वो रुकैया को लेकर आफरीन के घर पहुँचती हैं। देखती माशाल्लाह उन लोगों का घर बहुत अच्छा है, काफ़ी नेक लोग हैं और बहुत सारी औरतें इज्तिमा में आई हुई रहती हैं। तो आफरीन बताती है कि 2 महीने के बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो मेरे शौहर का प्रमोशन हुआ, इसी खुशी में हम इज्तिमा करवा रहे हैं। वहाँ और भी बहुत सारी औरतें आई भी रहती हैं, सबसे मुलाकात होती है। रुकैया की अम्मी भी इज्तिमा साथ में मिलकर पढ़ती हैं। इसी बात में पता चलता है कि रुकैया कुछ बच्चों को खोज रही जिसे वो ट्यूशन पढ़ा सके। तो आफरीन बोलती, हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2 में है, एक 1 में है, अगर उसको घर आके पढ़ा दोगी, 2 ही महीने हैं। तो वहीं आफरीन की खालादाद बहन ज़ेबा भी आई हुई रहती है। वो बोलती है, अरे मेरे भी 3 बच्चे हैं, एक 6 में है, एक 5 में है, एक 4 में है, अगर उन तीनों को ही पढ़ा दोगी, जो भी मुनासिब पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूँगी। रुकैया की अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। रुकैया फ़ौरन हाँ कर देती है। घर आते हुए दोनों बात कर, देखो अल्लाह कितना बड़ा कारसाज है, कैसे रास्ता खोलता है। कल जहाँ हम दोनों रो रहे थे, फरियाद कर रहे थे, अल्लाह ने ऐसे सुन लिया हमारा। अगले दिन से ही रुकैया चली जाती पढ़ाने के लिए। पहले आफरीन के बच्चे को पढ़ाती है, फिर ज़ेबा के बच्चे को। माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों फैमिली काफ़ी घुल मिल के इससे बातें करते हैं और अपने की तरह समझने लगते हैं। धीरे धीरे रुकैया की अम्मी की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आने लगती है। ज़ेबा की जेठानी की बहन की शादी रहती है, तो ज़ेबा मेहंदी लगाने के लिए रुकैया को ही बोलती है। रुकैया माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और सब लोग उसे अच्छा खासा पैसे भी देते हैं। माशाल्लाह से इन दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाती है। 2 महीने गुजर जाते हैं, आफरीन भी चली जाती है। जाने के टाइम बहुत कुछ गिफ्ट देकर जाती है, घर के बहुत सारे सामान फर्नीचर वगैरह भी दे के जाती है और फ़ोन नंबर अपना। और इसी बीच में उसके 2-4 जगह और रुकैया को बच्चे मिल जाते हैं पढ़ाने के लिए, मेहंदी वगैरह भी लगाने लगती है। संडे का दिन था, वो छुट्टी पे आराम से टीवी देखती रहती है। तभी 2-4 लोगों की आवाज़ आती है। वो सोचती है कि अब कौन है। वो टीवी बंद करके बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी अम्मी को कुछ लोग पकड़ कर ला रहे हैं, जो शायद चक्कर खा के रास्ते में गिर गई थी। और जब वो गिरी तो कुछ कमबख्त लोग ऐसे भी होते हैं, कम ज़र्फ़ लोग, जो उन्हें तो उठाया नहीं। रुकैया अपनी अम्मी की हालत देखकर रोने लगती है।
तो सब लोग मना करते हैं, अरे कोई बात नहीं, अब ठीक है, बस अफसोस इस बात की है कि हम लोग इनका फ़ोन नहीं बचा सकें, पता नहीं कौन उठा कर ले गया। तो रुकैया बोलती कोई बात नहीं मेरी अम्मी, बस ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उन लोग का शुक्रिया अदा करती है, वो लोग चले जाते हैं। फिर भी रुकैया रोती रहती है। उसकी अम्मी कहती है, अरे क्या हुआ, फ़ोन के लिए रो रही हो? बोलती है, अरे आप भी कैसी बातें कर रही हैं, आपसे बढ़कर मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, अब फ़ोन क्या चीज़ है। रुकैया बोलती है कि मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं नया फ़ोन ले लूँगी। तो रुकैया की अम्मी कहती है, अरे वो रुबाब ने इतना महंगा फ़ोन दिया था, कम से कम 40-50 हज़ार का होगा। तो बोलती मम्मी कोई बात नहीं, कम से कम काम चलाओ ले लेंगे। तो रुकैया की अम्मी रुकैया को बहुत प्यार करती हैं, बोलती हैं मेरी वही बेटी है जिसे हर चीज़ एकदम महंगा चाहिए, अच्छा चाहिए। तो बोलती है मम्मी वक्त और हालात सब सिखा देते हैं, वैसे अब मैं बड़ी भी हो गई हूँ, आप कहती ना बड़े होने के बाद अक्ल आ जाती है। तो उसकी मम्मी बोलती नहीं, मैं गलत थी, कभी लोग बूढ़े भी हो जाते तो भी उन्हें अक्ल नहीं आती है, जैसे रेहाना की सास को ही ले लो। ये तुमने सही कहा कि वक्त और हालात सब कुछ सिखा देते हैं। अब मेरी बेटी तो वैसे ही माशाल्लाह समझदार है, और इंस्पेक्टर बनेगी तो भाई समझदारी तो आनी ही चाहिए। तो रुकैया हंसने लगती है और अपनी अम्मी के गले लग जाती है, बोलती है अब बस आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। रुकैया चाय बना कर लाती है, उसके बाद चाय पीकर तैयार होने लगती है। तो उसकी मम्मी कहती है, अरे आज तो संडे, आज कहाँ जा रहा है? तो बोलती है कि अरे वो ज़ेबा भाभी है ना, वो अपने मायके जा रही हैं 1 हफ्ते के लिए, उधर से ही वो अपनी अम्मी के साथ उम्रा पे जाएंगी। तो तभी जूही पे नज़र पड़ता है, जूही आइसक्रीम लाने के लिए जाने लगती है। तो रुकैया उससे भी 2 और आइसक्रीम मंगवा लेती है। रुकैया की अम्मी थोड़ी उदास दिखती हैं, परेशान। तो बोलती क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? बोली इब्राहिम की बहुत याद आ रही है। तो रुकैया बोलती कोई बात नहीं, ऐसे भी ज़ेबा भाभी जा रही हैं, मैं भी ज़्यादा घर पे ही रहूँगी, तो ऐसा करेंगे हम लोग संडे के दिन जाएंगे, इब्राहिम को लेकर आ जाएंगे। मुझे पता आप क्या सोच रही होंगी कि इब्राहिम की दादी तो इब्राहिम को आने नहीं देंगी। अरे इस बार मैंने सोचा उनके लिए एक साड़ी ले लूँगी, अभी सेल में लगी हुई है। रुकैया की अम्मी कहती वाह क्या बात है। तो रुकैया बोलती हाँ मम्मी, मुझे पता है कि वो किस तरह की हैं। तभी जूही आइसक्रीम लेकर आ जाती, दोनों माँ बेटी आइसक्रीम खाती हैं, माशाल्लाह से काफ़ी दोनों खुश रहती हैं। और फिर अल्लाह हाफिज़ करके रुकैया पढ़ाने चली जाती है, लेकिन बोलती है देखिए मैंने घर का सारा काम कर दिया और आप कुछ भी नहीं करेंगी, आप सिर्फ आराम करें। तो रुकैया की अम्मी बोलती हाँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने कोई काम किया कहाँ, सारे काम तो तुम ही कर लेती हो माशाल्लाह से। माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा चल रहा था। हाँ, रुकैया की अम्मी को जो थोड़े बहुत चोट लगे थे वो भी वो दवा ववा ला दी थी, सही थे। बस रुकैया बोली कि मुझे दो जगह से और सैलरी मिल जाएगी तो मैं सोच रही हूँ EMI पे एक फ़ोन ले लूँ, और अभी जो ज़ेबा भाभी पैसा देंगी उससे घर के राशन वगैरह रेंट ये सब दे दूँगी। रुकैया की अम्मी दिल में सोचती हैं ये वही बच्ची है जो 12 बजे सो के उठती थी और बगैर चाय के तो बिस्तर छोड़ती ही नहीं थी। आप देख लो माशाल्लाह से कैसे इसने पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। सब कुछ माशाल्लाह से अच्छा चल ही रहा था, लग रहा था कि अब इन लोगों की ज़िंदगी में सारी खुशियाँ वापस आ रही हैं। तभी अचानक से फिर इन लोगों के सरों पे एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़